गोल्डन जी, एक लंबे अरसे के बाद आप जेल से बाहर निकले हैं। कितना कठिन भरा ये संघर्ष रहा? हमारे माँ बहन को इज्जत बचाने के लिए अगर हुँ। मेरा हत्या भी होता है हुँ। तो हमको उसकी चिंता नहीं है। हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, हुँ। लेकिन समाज पे शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हम बर्दाश्त करें। आपके ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगे और आप माफ़ी भी माँगे और कान पकड़ कर ये कहे कि आने वाले समय में कभी भी इस तरीके से गलती हमसे नहीं हो गई होगी, भारी गलती हमसे हो गई है। बंद रूम में अगर आपको लाठी से पीटेगा, हुँ। करंट सटाएगा, हुँ। थर्ड डिग्री टॉर्चर करेगा, हुँ। आप उसमें क्या कीजिएगा? बोलना पड़ेगा मजबूरी में। हुँ। लेकिन हुँ। हम वहाँ लाठी के डर से या जेल जाने के डर से हुँ। माफ़ी नहीं माँगेंगे। हुँ। इसलिए कि हमारे साथ हमारे समाज के 16 को और गिरफ्तार हुए आपके साथ थे जो। और कुछ गरीब के बेटा थे, कुछ गरीब लोग के पापा थे, कुछ हुँ। गार्जियन भी थे, हुँ। कुछ जॉब वाले भी थे हुँ। और हमको पीटा गया, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। यहाँ तक कि मेरा आँख में पट्टी बंधा हुआ था, आप लोग देखे होंगे। हाँ। मेरा एनकाउंटर भी करने का हुँ। तैयारी किया गया था। लेकिन उसी जिला में कुछ ऐसे ईमानदार भी अधिकारी थे जिनकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। हम पर बोला गया कि अगर तुम माफ़ी नहीं माँगोगे तो 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस तुम्हारे गाड़ी में सो करके और सब पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे ताकि तुमको 10 साल के लिए बेल नहीं होगा। उसके बाद थाना में मुन्ना शुक्ला बैठ कर हमको पिटवाया। 1 मिनट। मुन्ना शुक्ला थाना में बैठकर पिटवाया? बैठ कर पिटवाया। मुन्ना शुक्ला बोले थे आईजी सीधी ये बहुत बड़ा आप खुलासा कह रहे हैं। जो है प्रशासन जो थाना होता है वो निष्पक्ष न्यूट्रल काम करता है और आप कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला थाना में बैठा और आपको पिटवाता रहा। जिससे हम जो कह रहे हैं वही सही नहीं माना जाए। हुँ। थाना में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, दोस्तों पूरे बिहार भर में जहां भी दलित, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के साथ अफसरशाही होती है, पुलिसिया दमन और अत्याचार होता है, जहां कहीं भी गरीब गुरबों को सताने का काम किया जाता है, वहां पर सिर्फ एक ही नाम याद आता है, गोल्डन दास। बिहार के बहुजनों का नेता, बिहार के बहुजनों का उम्मीद गोल्डन दास, जो मुजफ्फरपुर में बहन रूपा को न्याय दिलाने के लिए जाता है और साजिश का शिकार हो जाता है और पूरे 19 महीने के बाद गोल्डन दास जो है जेल से बाहर निकलते हैं। गोल्डन दास से जुड़ा वो हर एक सवाल और वो हर एक जवाब जो आप जानना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आज जनतंत्र खबर के माध्यम से आज सारे सवालों का जवाब जो है गोल्डन दास जी के माध्यम से आप सुनेंगे और जनतंत्र खबर प्रश्न भी उनसे तमाम सवालों का करेगा। तो गोल्डन जी, एक लंबे अरसे के बाद आप जेल से बाहर निकले हैं। कितना कठिन भरा ये संघर्ष रहा? सबसे पहले आपका जनतंत्र खबर न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको। मीडिया महोदय, संघर्ष करने वाले और क्रांति करने वाले को कष्ट समझ में नहीं आता है, इसलिए कि आग पर जब चलना है तो पैर जलने की चिंता मत। हमको तो मान लीजिए आज के डेट में हमारा समाज शिक्षित है, सशक्त है, सारा साधन भी है, तो हमको क्या कष्ट है? जिस समय बाबा साहब लड़ाई लड़ते थे, उनके उस समय समाज के लोग लगभग अशिक्षित थे, सशक्त नहीं थे। तो उस समय बाबा साहब कैसे लड़ते थे? उनको कितना कष्ट होता था, उनको कितना दुःख होता होगा। तो आज बाबा साहब के देन से सारा साधन है, समाज सशक्त है, शिक्षित है, तो फिर कष्ट किस बात? लगभग 19 महीने 2 साल इसको कह सकते हैं। कहाँ मिस्टेक हुई मुजफ्फरपुर कांड में जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी हो गई? देखिए, हमारे माँ बहन को इज्जत बचाने के लिए अगर मेरा हत्या भी होता है तो हमको उसकी चिंता नहीं है। हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन समाज पे शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता था कि आपसे आपके पहले भी जो है धारा चल रही थी, मुकदमा केस लगा हुआ था और आपको भी पता था कि आपको एसआईटी की टीम खोज रही थी। लेकिन ये जानते हुए आपने बड़ी गलती क्यों किया कि हम जाएँगे तो वहाँ पे पकड़ा जाएँगे और हमारी गिरफ्तारी भी हो जाएगी? इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? मेरा गिरफ्तारी या जेल जाना मायने नहीं रखता है। वहाँ सबसे बड़ा मायने ये था कि हम अगर नहीं जाते तो बहन रूपा को न्याय नहीं मिलता। इसलिए कि वहाँ पे कोई ऐसा सत्ता या विपक्ष का नेता नहीं था जो नहीं गया। सभी लोग लगभग पहुँचे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े-बड़े नेता ट्वीट भी किए थे, लेकिन किसी के कान पे जो नहीं रेंगा था। लेकिन गोल्डन दास जिस दिन गया, देखिए गिरफ्तार हो गया। हम नहीं चाहते गिरफ्तार नहीं। तो जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद
आपके ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगे और आप माफी भी मांगे और कान पकड़ कर ये कहे कि आने वाले समय में कभी भी इस तरीके से गलती हमसे नहीं हो गई होगी, भारी गलती हमसे हो गई है। देखिए मीडिया महोदय, जैसे आप अभी अकेले हैं, हम लोग अगर 20 लड़कर या 20 हम लोग हमारे साथी लोग बंद रूम में अगर आपको लाठी से पीटेगा, करेंट सटाएगा, 3rd डिग्री टॉर्चर करेगा, आप उसमें क्या कीजिएगा? बोलना पड़ेगा मजबूरी में। लेकिन मजबूरी हमको डरा नहीं सकता है, मजबूर कर सकता है, वो भी कुछ देर के लिए। जब उसका बस चला तो वो अपना मनमानी किया। जैसे ही हमको मौका मिला, कोर्ट हम पेश हुए, जो ही मामला था सारा सच्चाई क्लियर कर दी गई। लेकिन हम वहाँ लाठी के डर से या जेल जाने के डर से माफी नहीं मांगे, इसलिए कि हमारे साथ हमारे समाज के 16 को और गिरफ्तार हुए आपके साथ थे जो, और कुछ गरीब के बेटा थे, कुछ गरीब लोग के पापा थे, कुछ गार्जियन भी थे, कुछ जॉब वाले भी थे, और हमको पीटा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, मतलब बहुत ऐसा हमारे साथ कुकर्म किया गया प्रशासन के द्वारा, जो कहने में हमको शर्म लगेगा और आपको सुनने में भी शर्म लगेगा, जो मीडिया पर हम इस बात को नहीं रख सकते। देखिए ये आप जो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सारा लगभग मुझे लगता है कि सभी लोग समझ चुके कि आपके साथ क्या-क्या कुछ हुआ। हाँ, तो 3rd डिग्री आपके साथ टॉर्चर भी किया गया। हाँ, बिल्कुल। पैर तोड़ दिया गया था, हाथ तोड़ दिया गया था, किडनी में स्क्रैच था, रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ था, और ये हमारे वकील साहब के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि हमारा क्या स्थिति। अब क्या लगा, ये राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ, कोई ताकत है जो आपको खत्म करना चाहती थी, उसकी वजह से हुआ, या फिर क्या लगता है आपको? और हम इससे भी डरने वाले नहीं थे। फिर लास्ट में वहाँ एक ब्राह्मण जाति के डीआईजी साहब थे, जिनका नाम है सुदीप, जो अब इस्तीफा दे दिए। जो इस्तीफा दे दिए। वो बोले कि गोल्डन तुम एक काम करो तो क्या, तुम हम लोग के समाज के बहुत तुम जेल भेजवाए हो, बहुत बार मुकदमा दर्ज करवाए हो, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो कि तुम उसके बदले में मीडिया में कान पकड़ के माफी मांगो। हम बोले कि हम कान पकड़ के माफी नहीं मांगे, गर्दन कटवा लेकिन की माफी। ये बात सीधी लांडे बोले, सीधी लांडे आईजी आईजी ही नहीं, वहां पर बहुत सारे आईपीएस लोग हैं, यहाँ तक कि अन्य जिला के बहुत सारे और आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी जो भी सामंती विचार से बिलोंग करते हैं, जो भी मनुवादी थे, जो धनबल बाहुबल थे, ये सभी का सहमति था कि गोल्डन दास को सबक सिखाया जाए, गोल्डन दास को लाठी से डराया जाए। यहाँ तक ये मेरा आंख में पट्टी बंधा हुआ था, आप लोग देखे होंगे, मेरा इनकाउंटर भी करने का तैयारी किया गया था, लेकिन उसी जिला में कुछ ऐसे ईमानदार भी अधिकारी थे जिनकी बदौलत आज हम जिंदा है। तो अब बात रहा माफी मांगने के कान क्यों पकड़े? वही, क्योंकि उस वक्त काफी आप ट्रोल हुए थे कि देखो ये गोल्डन माफी वीर निकला, गोल्डन दास पलट गया, और काफी जो है थंबनेल पर बनाकर आपकी तस्वीरों को भी वायरल करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि बिहार पुलिस के हैंडल पर जो है डाला गया और मीम्स भी बनाया गया और मजाक भी उड़ाया गया। इसे देखिए मीडिया में, लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हारिएगा आप, नहीं जो लड़ेगा वही जीतिएगा आप। लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो जेल जाएंगे हम, कि आप जिएगा। सम्मान या अपमान का सामना हम करना होगा, आपको करना पड़ेगा। जो लड़ाई लड़ेगा वो बाबा साहब को जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब? हाँ बिल्कुल। वो अच्छा लड़ाई लड़ते थे, गलत लड़ाई लड़ते थे? अच्छा लड़ाई लड़ते थे, उनको आलोचना नहीं हुआ? एकदम हुआ। तो बाबा साहब को जब जैसे व्यक्ति को लोग नहीं छोड़ा, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा, जो यूपी के सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा राज है, वहाँ के बहन कुमारी मायावती को भी आलोचना करने से लोग नहीं माना, तो हमारा आपका क्या होगा? और बात रहा जो आलोचना कर रहा है, उसको बोलिए गोल्डन दास के पास 24 घंटा आवे, और जो कहिए वो हम करवा देंगे। अगर नहीं कर देगा वो तो हम अपना गर्दन काट के दे देंगे, और इस सबूत के रूप में इस वीडियो बना के रख लीजिए। 5 गुंडा तत्व के या अपराधी तत्व के अगर किसी को रात में अगर उठा के ले जाता है तो हथियार के दम पर इज्जत भी लूट लेता है, पैसा भी लूट लेता है, यहाँ तक कि हत्या भी कर लेता है। तो वहां तो सब हथियारे लोग गुंडा थे, उन लोग बस क्या चीज थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो माफी हम इसलिए मांग लिए, माफी हम अपने लिए नहीं मांगे थे कि हमको जिंदा छोड़ दिया जाए या हमको जेल नहीं किया जाए। माफी हम इसलिए मांगे थे कि कुछ लोग नौकरी वाले जो पकड़ाए थे, हम पर बोला गया कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस तुम्हारे गाड़ी में सो करके और सब पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे, ताकि तुमको 10 साल के लिए बेल
नहीं होगा। तो हमको लगा कि हम 10 साल नहीं, हम 20 साल जेल काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जॉब वाले पकड़ाए हैं, उनका बीवी है, बच्चा है, उनका नौकरी से दाल-रोटी चलता है और उनको तो नौकरी खत्म हो जाएगा, पेंशन खत्म हो जाएगा। उनका बाल-बच्चा को कौन जीवन यापन करेगा? क्या उनको नौकरी हम दिए थे? तो हमको कान पकड़ने से किसी को नौकरी बच गया, किसी को बेटा को करियर बच गया, किसी को घर और भविष्य बच गया। अब इसे जो कहिए, कायरता कहिए या समाज को बचाने का अच्छा डिसीजन। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लोग गए, जब उस वक्त भगदड़ नहीं हुआ, आप गए तब क्यों इस तरीके से माहौल क्रिएट हुआ वहाँ? देखिए मीडिया महोदय, माहौल क्रिएट का तैयारी किया गया जानबूझकर और माहौल क्रिएट सत्ता और विपक्ष को हम गलत नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हो रहा था, तो मुन्ना शुक्ला नाम का आप जानते होंगे, जो अभी जेल में 20 वर्ष सजा काट रहा है। उस पर हम एफआईआर किए थे। एफआईआर किए थे और जो सही सुसंगत धारा था सारा हम लगवाए थे। तो मुन्ना शुक्ला के दिमाग में एक ही चीज था कि जिसको हमारे सामने खड़ा होने की औकात नहीं है, वो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे करती है। तो हम जाने से एक सप्ताह पहले ऐलान कर दिए थे और मुन्ना शुक्ला जी को भरपूर समय मिला और उसी लोकसभा में ये घटना हुआ जिस लोकसभा से चुनाव लड़े। इसके पीछे मुन्ना शुक्ला का भी हाथ था? सारा मुन्ना शुक्ला के ही हाथ था। वहां पर जितने भी गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले या पत्थर चलाने वाले, वो पुलिस हो या पब्लिक हो, सब मुन्ना शुक्ला के दलाल, गुलाम और बंधुआ मजदूर था। पुलिस भी इसलिए कि जैसे ही हम गिरफ्तार होने के कुछ देर बाद मुन्ना शुक्ला। इतना ही नहीं, वहां तो जो होना था वो हुआ ही, पिटा ही गया। वो आप लोग भी वीडियो देखेंगे। उसके बाद थाना में मुन्ना शुक्ला बैठ कर हमको पिटवाया। 1 मिनट, मुन्ना शुक्ला थाना में बैठकर पिटवाया? मुन्ना शुक्ला बोले थे आईजी बहुत बड़ा आप खुलासा कह रहे हैं। जो है प्रशासन, जो थाना होता है, वो निष्पक्ष न्यूट्रल काम करता है और आप कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला थाना में बैठा और आपको पिटवाता रहा। जिसे हम जो कह रहे हैं वही सही नहीं माना जाए। थाना में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। थाना में किसका गाड़ी आया, कौन कब आया, उसकी जांच का विषय है। जांच करा लीजिए। अगर नहीं होगा तो मान लीजिएगा कि हम समाज को बरगलाने के, झूठ बोल के सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं।